डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं। हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th क्लास और आगे भी कॉम्पिटिशन्स में ये चैप्टर, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और इससे क्वेश्चन भी बहुत से आते हैं। तो आज हम ये शुरू करते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ये देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप पूरी तरह से मन में बिठा लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 0 होना जरूरी है। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि x में देखिए दो घात लगी हुई है, 2 पावर लगी हुई है। ये बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर का स्टेप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो हमारा एक्स स्क्वायर की वजह से ही होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए हमारा जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो a हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a हो गया। x जो हमारा है उसके साथ जो नंबर है b, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, वो b हो गया। और एक टर्म ऐसा आएगा जिसमें x नहीं आपको दिखेगा, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म, उसको हम कहते हैं स्थिर, मतलब कोई नंबर होगा ये। तो ये c होगा और राइट हैंड साइड में 0 होगा। तो ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x के साथ जो नंबर होगा, b इज इक्वल टू x का गुणांक एंड c इज इक्वल टू एनी नंबर कांस्टेंट, एनी नंबर विदाउट x, विदाउट x यानी इसमें x नहीं होगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एक चीज ये आती है कि x में 2 पावर है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। अब अगर आपके सामने ये आ जाए कहीं से भी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर तो हमारा आ रहा है, मींस x की 2 पावर आ रही है x स्क्वायर, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं x की 3 पावर है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो x में ज्यादा से ज्यादा पावर यानी घात जो हो सकती है द्विघात समीकरण में, वो है 2 पावर, 2 घात। 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, एक 2 से ज्यादा जितनी भी घात है वो नहीं हो सकती। मैक्सिमम पावर अधिकतम x की 2 पावर होनी चाहिए, तो x स्क्वायर हो गया हमारे यहाँ पर। तो हम अगर इसमें ये स्टेप हटा दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन पे हम आते हैं। तो देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसके साथ नंबर कोफिशिएंट उसका गुणांक a है, लेकिन x का टर्म नहीं, यानी bx जो हमारा यहाँ आता था वो यहाँ पर नहीं है। सिर्फ नंबर एक जो c होता है वो हमारा यहाँ पर है। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण ये है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी वजह से हमारा ये जो है इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी हम b को 0 ले सकते हैं, मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो प्लस c ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो मीन इसका मतलब ये है कि अगर x नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट 0 लेंगे। तो a जो भी होगा वो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारी जो मेन इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 3, b जो x का कोफिशिएंट है यानी x का गुणांक है वो 0 है हमारा, bx होता है तो b 0 हो गया,
और c हमारा 5 हो गया। ये यहाँ पर ऐसे हम कोफिशिएंट्स लेंगे, ठीक है। और जनरल इक्वेशन होती है जैसे हमारी हो गई 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो नंबर है यानी x स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो a है, a हो गया, a4 हो गया। x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक b होता है, b हमारा अब प्लस यहाँ पे है, यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो हमें साइन लेना पड़ेगा। प्लस होता तो हम लोग केवल 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो -3 लिखना पड़ेगा। और c इज इक्वल टू हमारा है 2। तो ये कोफिशिएंट्स हम यहाँ पर, ये गुणांक जो हैं, जो हमारे a b c जो होते हैं, a और b और ये कांस्टेंट टर्म c, ये हम लिख लेते हैं। तो इन्हीं से हम वैल्यू सॉल्व करते हैं इसकी। अब देखिए हम कैसे वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिकेशन की। देखिए अब जैसे हमने आपको ये इक्वेशन लिख दी है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, अब ये इसको हमें सॉल्व करना है। पहले हमें चेक करना है ये द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। x में स्क्वायर मैक्सिमम पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, 2 से ज्यादा पावर है नहीं 2, और ये x है और ये c आ गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे तुलना करते हैं, इस इक्वेशन की कंपैरिजन इससे करते हैं, यानी इसकी तुलना इससे करके हम a b c की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। x स्क्वायर के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम जब कोई नंबर नहीं होता तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 1। मींस आप लोग जानते होंगे x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो हम इसको 1 into x स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये 1 ही हमारा a हो गया, ठीक। b की वैल्यू 7 हो गई और c इज इक्वल टू 12 हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो ये a b c हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, तो इसको हम गुणनखंड से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके दो हैं, एक तो हमारा जो है ये जनरल फैक्टराइजेशन गुणनखंड मेथड है, और एक और मेथड है श्रीधराचार्य मेथड, उसका फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते थे गुणनखंड में, कि सबसे पहले हम ये जो 7 नंबर है, ये 7 और ये है 12, हम लोग क्या करते थे, हमें कोई 2 नंबर्स हमें ऐसे चूज करने होते थे जिससे कि जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये 7 आए, ऐसे हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने। और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी, ये +7 है और ये +12 है, यानी 2 नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर +12 आए और जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा +7 है। तो 12, तो इसके लिए हम आपको जनरली बता रहे हैं 2 6 12, 2 3 3 बनता, 2 2 4 और 3, 4 into 3, ये नंबर आ गया 12, मींस 4 into 3 हम कर सकते हैं, 4 नहीं 12, 4 3 12, 4 और 3 जब हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और दोनों ही प्लस के रहेंगे, +4 +3 +7 मिलके आ जाएगा, +4 into +3 मिलके +12 आ जाएगा। तो इसका जो है हम फैक्टर इस तरह से करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 को हम 4 + 3 लिख लेते हैं, x 7 को हमने ये, और 4 into 3 +12 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा और ऐड करने पर इन दोनों को 7 आ जाएगा। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ब्रैकेट, हम ये स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको हम ओपन करते हैं, x को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस ये साइन लगाते हैं,
ब्रैकेट के पहले प्लस लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस साइन जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा, एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप बीच का ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, 7x को आप 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें देखना है ये दो स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप हैं, इसमें 2 स्टेप में कॉमन क्या है। देखिए मिनिमम क्वांटिटी जो दोनों स्टेप में होती है उसको हम कॉमन कहते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर मींस 2x होंगे, x into x, x स्क्वायर मींस x into x, और यहाँ पे 1x है तो 1x तो हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा x में। x स्क्वायर में 1x बाहर ले लिया हमने, 1x बचा, 10 लगाया, x आउट हो गया, 4 बचा, x प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 12 में हमारा 3 आता है, 12 को हम 4 into 3 लिख देंगे तो 3 इसमें तो आएगा ही आएगा, वो 3 और ये 3 कॉमन हो गए, एक बार कॉमन बाहर लिख दिया, 3 बाहर आ गया, x प्लस 3 4 12, ये हमारा जो है ये बन गया। अब जो है इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा स्टेप कॉमन है, देखिए ये एक स्टेप ये एक स्टेप ये, बीच में प्लस, 2 स्टेप ये हैं और इन दोनों स्टेप में x प्लस 4 देखिए दोनों स्टेप में आ रहा है तो x प्लस 4 हम कॉमन लेंगे, x प्लस 4 कॉमन हो गया, ये आउट हो गया बाहर, बचा क्या खाली x, ब्रैकेट लगा के एक x लिखेंगे और ये तो आउट हो गया बाहर तो x बचा प्लस 3 है, ये तो आउट हो गया बाहर, कुछ नहीं बचा, 3 केवल होगा, ये तो आउट हो गया ना, बाहर आ गया 0। अब ये 0, x प्लस 4 into x plus 3 is equal to 0. Then now x plus 4 अगर हम 0 लेते हैं, देखिए ये दो जो है क्वांटिटीज हमारे पास हैं, x plus 4 x plus 3, यानी पहले हम x plus 4 को 0 लिखेंगे, फिर हम x plus 3 को अलग अलग करके दोनों को 0 लिखेंगे। ऐसा इसलिए होता है, आप लोग को हम बता दें कि जैसे दो क्वांटिटी है, जैसे 4 into 3 है, ये 12 आ रहा है, लेकिन अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 आ जाए, सपोज कीजिए अगर ये 0 आ जाए तो या तो यहाँ पे 0 रहा होगा तभी ये 0 आया होगा, या फिर 0 यहाँ रहा होगा 4 की जगह और 3 ऐसे ही रहा होगा तब 0 आया होगा, यानी या तो ये स्टेप 0 होगा या तो ये स्टेप 0 होगा, कोई एक स्टेप 0 होगा। तो पहले हम x प्लस 4 इसको हम 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 हम राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस 4 है, राइट साइड पे जाने पर ये माइनस 4 है, ये पहली वैल्यू आ गई हमारी, ये पहली वैल्यू आ गई ना, और करके लिखिए और इसको 0 लिखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 हम राइट साइड में ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा माइनस 3, तो एक वैल्यू हमारी आ गई x इज इक्वल टू -4 और एक वैल्यू आ गई -3, देखिए दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये क्वाड्रेटिकेशन जो अभी हमने बनाई थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर हो गए हमारे, x की वैल्यू 2 आ गई, ये हम इनको फैक्टर भी कहेंगे और यहाँ पर हम कहेंगे मूल, x के दो मूल मिल गए, वैल्यूज मिल गई, रूट्स मिल गए, वैल्यूज भी लिख सकते हैं, तो ये हमारी दो वैल्यूज, दो मूल हमें मिल गए -4 -3, ये हमारी x की वैल्यू। नाउ हाँ फ्रेंड्स देखिए, आप कुछ स्पेशल फॉर्म हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिकेशन की, कभी कभी इस तरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। 3x स्क्वायर -2 रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमें ये पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, x में तो 2 पावर है, 2 से ग्रेटर पावर तो है नहीं, x स्क्वायर 2 पावर है, लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें एक चीज और देखनी है
कि हमने जो इक्वेशन अभी आपको मेन जो रूट इक्वेशन लिखी थी ax² + bx + c = 0, इसमें एक बात है, x² का कोएफिशिएंट a है, x² का गुणांक a है और x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक b है। यहां पर हमने x लिखा है ना कि √x, और यहां पे √x है यानी x नहीं है यहाँ पे, √x। और √x मीन ये हमारा होता है x⁻²। x की पावर फ्रैक्शन में आ गई यानी भिन्न में आ गई, 1/2 आ गई। तो आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, इस तरह के डिवाइड में नहीं होना चाहिए, 1/2, 3/2 वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह का कोई आ रहा है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड फॉर्म 2x² + x√x + 3 = 0। अब ये फॉर्म देखते हैं। देखिए x में तो स्क्वायर है, 2 पावर है, द्विघात 2 घात है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। लेकिन यहां देखिए bx, x तो है लेकिन साथ में एक चीज और आ गई, साथ में √x भी आ गया। अब हम आपको बताते हैं, x√x आ गया है। x√x मींस इसका मतलब क्या होता है, x 1 पावर है, कोई भी क्वांटिटी हम लिखते हैं, जैसे हमने खाली x लिख दिया तो इट मींस x⁻1, x की घात 1 मानी जाती है। कोई भी नंबर लिख दिया, 4 लिख दिया, इट मींस 4⁻1, 4 की घात 1 हो गई। तो ऐसे ही x है तो x की पावर 1 हो गई, और ये तो हमने अभी आपको बताया √ मींस हाफ पावर, ये ऐसे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ये क्वांटिटी सेम है, x ये भी है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस पावर को हम ऐड कर देंगे, 2 1 2, 2 + 1 3। देखिए x√x का रिजल्ट क्या आया, x⁻3/2। फिर ये फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया, 3/2 आ गया, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि x कहीं भी x में फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक चीज और बता रहे हैं, x² √3x² + √2x - 4 = 0। अब ये इक्वेशन, अब हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए x में कितनी पावर है, 2, यहां भी bx के अकॉर्डिंग x है, कांस्टेंट टर्म -4 दिया हुआ है, यानी जो नंबर आता है लास्ट में हमारा, ये हमारा 4, इसको हम अचर राशि कहते हैं, यानी बदलती नहीं है, फिक्स है, 4 फिक्स है तो फिक्स है। अब देखिए इसमें ये हमारा x² है, ये x, खाली ये रूट में, नंबर्स रूट में, तो अगर कोफिशिएंट्स यानी x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक और x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक जो है, ये रूट में हो चाहे ना हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर ये रूट में है तब भी हमारा ये तो रूट में नहीं है ना, ये तो रूट में नहीं है ना, इसमें कहीं x में हमें कहीं रूट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर के अंडर रूट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब एक चीज और आ गई, अब जैसे हम x² = 4 लिखते हैं, ये हमने लिख दिया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए पहले तो राइट साइड में 0 बनाते हैं, 4 इधर लाते हैं, साइन चेंज हुआ, -4 = 0। अब देखिए ax², a यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 लेते, 1 होता है गुणांक, x का टर्म यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, c है -4, तो रूट का भी कहीं यहाँ पे कोई भी नंबर दिख नहीं रहा है, कोई भी x रूट में नहीं दिख रहा है, नंबर रूट में तो हो सकते हैं। x² -4, ये x² -4 आ गया, तो यहाँ पर a हमारा हो गया, x² के साथ गुणांक कोफिशिएंट 1 हो जाता है, b यहाँ आई नहीं क्योंकि x का स्टेप यहाँ नहीं, x का स्टेप नहीं है, तो b हम 0 लेते हैं, और c -4 हो गया,
देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा फिर आपको चीज बताते हैं, 9x + 5 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंपली दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x² है ही नहीं, x में 2 पावर है ही नहीं, x से 1 पावर है खाली, ये स्टेप आ रहा है खाली bx + c दिख रहा है, और ये जब तक नहीं है तब तक द्विघात समीकरण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो ये तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग। ये इतनी बातें हमने पहचान में बताई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इतनी तरह की, मतलब इसकी पहचान है कि हाँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे नहीं है। अब एक चीज में ये भी है, इसमें अभी आपको हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड मेथड है। गुणनखंड से हम सॉल्व करते हैं, अभी आपको हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुणनखंड कर रहे हैं, फ्रैक्शन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो जो हमने पहले अभी आपको एग्जांपल बताया था 12 के हमें फैक्टर करने थे ऐसे, तो कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसको हम इतनी, जैसे 12 तो बहुत इजीली हमने 4 × 3 कर लिया और ऐड करके 7 भी आ गया था, लेकिन कुछ नंबर ऐसे आ गए जैसे 234 आ गया है। अब इसके हमें 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं कि उन 2 पार्ट यानी 2 भाग करने हैं और उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मान लीजिए 14 लाना है। तो हम इसको कहां तक हम ऐसे 234 सॉल्व करते रहेंगे ऐसे, हालांकि आज आ सकता है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अब अगर बड़े नंबर्स आ रहे हैं और फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म 12 है, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी पहचान रखती है, वो है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य विधि से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, और ये मेथड है फॉर्मूला। पहले तो इक्वेशन आपको वो फिर से हम लिख दे रहे हैं, ax² + bx + c = 0। यहां पर हमें श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला लिखना है। विधि क्या है देखिए, अभी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। x की वैल्यू यहां पे डायरेक्ट हम फॉर्मूले से निकालते हैं, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला है। x = -b ± b² - 4ac, ये रूट में होगा, अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपको हम एग्जांपल, वही एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था x² + 7x + 12 = 0, इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। अब हम इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे। ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, a = 1, b = 7, c = 12। ये हमने कोफिशिएंट निकाल लिए। ये जो कोफिशिएंट हैं ये हमने लिख लिए, गुणांक जो x² और x के हैं और ये कांस्टेंट जो स्थिर पद है वो हमने लिख लिया। अब हम x की वैल्यू लिखते हैं, -b है 7, माइनस लगाया, b लिख लिया, ± अंडर रूट लगाया, b² 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, डायरेक्ट लिख रहे हैं 49, 7 का स्क्वायर -4 a, चलिए आपको हम आपकी सुविधा के लिए बता दें, b², 7² नहीं, -4a, a है 1, c है 12,
सीधे हमने बी ए सी सबकी वैल्यू लिख दी, 4 अपनी जगह पर अपॉन 2a, a है हमारा 1, a है 1, 2 लिखा ना, a हमने वैल्यू लिख दी। अब ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू। अब देखिए कैसे इसकी वैल्यू आती है। अब देखिए -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 49 माइनस 4 1 जा 4 4 12 जा 48 12 चौक 48 48 ये देखिए 48 हो गई अपॉन 2 अंदर 2 देखो तो ये आ गई वैल्यू -7 प्लस माइनस ये 1 आ गया, ये अपॉन 2। अब यहाँ अंडर रूट 1 है। देखिए अंडर रूट 1 मीन्स 1 की एक चीज लर्न कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। 1 एक ऐसा नंबर है, ऐसा इंटीजर है, इसकी कोई भी पावर आप करेंगे, कोई भी पावर, कोई भी घात लगाएंगे, प्लस माइनस फ्रैक्शन चाहे जैसी भी कोई घात लगाएंगे, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो अंडर रूट 1 मीन्स 1 हो गया, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई थी। अब देखिए क्या है इसमें, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने में, प्लस लेने पर, अब हम प्लस, पहले प्लस साइन ले रहे, दो साइन है ना इसमें, प्लस माइनस दोनों साइन है, ये दो साइन है तो प्लस ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 1, माइनस अभी हटा दिया, -7 प्लस 1 -6 मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर निगेटिव है, ये कैंसिल होके -3 आ गया, x की वैल्यू आ गई -3, देखिए एक वैल्यू आ गई। अब टेकिंग नेगेटिव, अब हम नेगेटिव साइन लेंगे, x इज इक्वल टू -7 -1, अब ये -1 अपॉन 2, -8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू -4। तो देखिए x की वैल्यू वहां -3 आई थी, यहाँ -3, देखिए सेम वैल्यू आ गई जो उसमें फैक्टराइजेशन से आई थी, वैसे यहाँ श्रीधराचार्य मेथड से फॉर्मूला लगाया है उससे आ गई है। हाँ, अगर क्वाड्रेटिकेशन के फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाती है तो आप उसको लगाइए, और ये भी लगा सकते हैं आप, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा लेंथी, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे छोटे से इजी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इस फॉर्मूले पे पकड़ हो जाएगी, जो श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला है इस पे आपकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 -4, दो वैल्यू आ गई। अब एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, फिर हम ये क्लास क्लोज करें, और वो छोटी सी चीज ये है, बहुत जरूरी चीज है कि एक फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जैसे ये दे दिया उन्होंने क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, जनरल है, पूछा भी जाता है, ये आ गई। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो हम ये 64 राइट साइड में लेंगे, माइनस से प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, जनरल क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, जब भी स्क्वायर हम हटाते हैं तो ये स्क्वायर इधर 2 पावर इधर हाफ पावर बन जाती है, 2 पावर इधर लाने पे हाफ पावर, और इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, लिखते ही नहीं ये स्टेप। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिकेशन की बात चल रही है, x में कितनी पावर है, 2 पावर है, तो क्वाड्रेटिकेशन की सबसे जरूरी बात एक और है कि x में 2 पावर है तो x की वैल्यू भी हमें 2 ही मिलेगी, यानी x के रूट जो है, मूल जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। और जनरल हम लोग जब ऐसे लिख देते हैं तो ये 64 का अंडर रूट हमें पता है, 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर करके, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 आ जाता है, तो हम जनरली 8 लिख देते हैं। अब थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में 2 पावर थी, और हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन सही नहीं है, x स्क्वायर 64 है। फिर जैसे हमने ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लिख दिया है,
तो आप जैसे ही आपने स्क्वायर हटाया इधर के, तो यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, ये आप लर्न कर लीजिए, प्लस माइनस 8, ये दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी वैल्यू +8 और एक वैल्यू आएगी -8। ऐसा एक चीज और बता रहे हैं इसमें हम, देखिए +8 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 64 आएगा, +8 इंटू +8, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आप जनरली 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, प्लस अंडरस्टूड है, ये 64। -8 का स्क्वायर करेंगे तब भी आप -8 इंटू -8 करेंगे, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाते हैं, और 8 8 जा 64, 8 8 64, ये 64 है। अब देखिए प्लस मल्टीप्लाई किया था तब भी 64 आया, -8 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब भी 64 आया। तो अगर हम जनरली देखिए, अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं तो एक वैल्यू तो ये होती है ना प्लस की 8 इंटू 8 64, लेकिन दूसरी वैल्यू -8 वो तो चली जाती है ना, इसलिए हमने दोनों वैल्यू ली माइनस, कि इसका स्क्वायर भी 64 आएगा और इसका स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर 8 लिया पहले, 8 का स्क्वायर किया क्या आया 64, ये x -8 लिया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तब भी क्या आया 64 आया। तो दोनों के स्क्वायर करने से 64 मिल रहे हैं, इसलिए हमें दोनों वैल्यू लेनी है। तो अगर हम एक वैल्यू लिखते हैं तो सॉल्यूशन हमारा सही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मतलब ही यही है कि x की वैल्यूज कितनी होंगी, दो, रूट्स कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं, ये दो वैल्यू होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे आपको इससे आगे क्वाड्रेटिक के बारे में और क्वेश्चंस और अच्छी बातें बताएंगे, नई नई बातें और बहुत सिंपल मेथड से। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक्स।